हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी तीसरा है। ये प्रॉपर्टी तीसरा है मेरे भाई, तीसरा है। दो हम बता दिया हूँ, दो मैं बता दिया हूँ, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रायंगल के माध्यम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर्टी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप मॉक लगाते होंगे, मॉक का प्रिपरेशन करते होंगे, तो उसमें क्या है, ये वाला से ये प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम डायरेक्ट रूप से मिलेगा भाई, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना है तो इतना होगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसका प्रॉपर्टी यही कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी यही है कि किसी भी त्रिभुज को आगे बढ़ाते हैं, बेस को आगे बढ़ाते हैं, उससे जो बाह्य कोण बनता है ना, उससे जो बाह्य कोण बनता है उसका एंगल बाई सेक्टर, जो बाह्य कोण बन रहा है ना उसका एंगल बाई सेक्टर और आंतरिक कोण का एंगल बाई सेक्टर, बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर और आंतरिक कोण का एंगल बाई सेक्टर जिस कोण पर मिलेगा ना, जिस कोण पर मिलेगा उसका कोण जो होगा शीर्ष कोण का आधा होगा। शीर्ष कोण का क्या होगा? आधा होगा। मैं तो ऐसे बोल दिया, मैं तो ऐसे बोल दिया, लेकिन आपको फिगर से बताएंगे ना, उसका क्लैरिटी अलग मिलेगा भाई, उसका क्लैरिटी अलग मिलेगा। देखिए मैं बताता हूं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि प्रॉपर्टी तीसरा क्या है। किसी भी त्रिभुज को बेस को आगे बढ़ाते हैं, किसी भी त्रिभुज को बेस को आगे बढ़ाते हैं, उससे जो एंगल बाई सेक्टर, उससे जो बाह्य कोण बनता है, बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर और आंतरिक कोण का एंगल बाई सेक्टर, ध्यान में रखिएगा, बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर और आंतरिक कोण का एंगल बाई सेक्टर जिस कोण पर मिलेगा ना, जिस कोण पर मिलेगा उसका कोण जो होगा शीर्ष कोण का आधा होगा, शीर्ष कोण का आधा होगा। देखिए मैं बताता हूं फिगर के माध्यम से। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल को हम बढ़ाए हैं, आधार को हम बढ़ाए हैं, इसका नामकरण दे दीजिए। ए है, बी है, ए सी है, ए बी सी है। देखिए बीसी को हम आगे बढ़ाए हैं, बेस को हम आगे बढ़ाए हैं, तो इससे जो बाह्य कोण बना है, इससे जो बाह्य कोण बना है उसका एंगल बाई सेक्टर। देखिए एंगल बाई सेक्टर एक होता है साइड बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर उसको कहेंगे जो एंगल को, यानी कि कोण को आधा आधा भाग में बांटता हो, जो कोण को आधा आधा भाग में बांटता हो उसको एंगल बाई सेक्टर कहेंगे। और जो साइड को आधा आधा भाग में बांटेगा ना उसको हम साइड बाई सेक्टर कहेंगे भाई, उसको साइड बाई सेक्टर कहेंगे। तो इसका एंगल बाई सेक्टर कह रहा है और इसका एंगल बाई सेक्टर, आंतरिक कोण का एंगल बाई सेक्टर कह रहा है। यानी कि इसको और इसको जिस एंगल पर मिलेगा, जिस एंगल पर मिलेगा, इसका जो कोण होगा, इसका जो कोण होगा शीर्ष कोण का आधा होगा। शीर्ष कोण अगर मान लिया जाए कि हमारा थीटा है, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये जब कब करेगा, जब एंगल बाई सेक्टर करेगा आंतरिक कोण का और बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर करेगा, तब हमारा जो बनेगा थीटा, ऊपर शीर्ष का कोण बनेगा, वो शीर्ष का कोण क्या होगा, आधा होगा। अगर मान लिया जाए कि हमारा 40 डिग्री है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 40/2 यानी कितना डिग्री, 20 डिग्री होगा। उस पर एक बेस्ट क्वेश्चन है भाई। ये देखिए, ये तो आप समझ गए हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी त्रिभुज को आधार को आगे बढ़ाते हैं, उससे जो बाह्य कोण बनता है उसका एंगल बाई सेक्टर और आंतरिक कोण का एंगल बाई सेक्टर जिस कोण पर मिलेगा वो शीर्ष कोण क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है मेरे भाई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये हमारा प्रॉपर्टी तीसरा क्लियर हुआ। अब देखिए हम लेके आते हैं क्या, किस चीज पे लेके आते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, किसका एंगल का मान पूछ रहा है, कौन एंगल का मान पूछ रहा है, उसको मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए त्रिभुज में एएफ कोण बीएसी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि भुजा सीडी जो है कोण बीसीए का बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है भाई, थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है मेरे भाई। तो देखिए ये हमारा दिए गए त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, उसमें एफ जो कह रहा है, एएफ जो है हमारा क्या चीज का, कोण बीएसी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, बीएसी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है मेरे भाई। तो आधा आधा भाग में बांटेगा, आंतरिक कोण समद्विभाजक है। जबकि भुजा सीडी जो है हमारा, भुजा जो देखिए सीडी जो है, ये सीडी जो है ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये बाहरी कोण का है। त्रिभुज का क्या है, ये बाहरी कोण का आंतरिक क्या है, बाहरी कोण का क्या है, समद्विभाजक है। तो थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है मेरे भाई, थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारा तो क्या है, एंगल बाई सेक्टर, ये भी हमारा है क्या, बाह्य कोण एंगल बाई सेक्टर है। अब देखिए ये हमारा थीटा है, तो देखिए ये वाला तो थोड़ा सा एंगल बाई सेक्टर जो किया है, लेकिन क्या चीज में है, हवा में है। ये भी क्या है, एंगल बाई सेक्टर हवा में है। इसको मिलाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि अब कैसे बनाएंगे, कैसे आंसर आएगा। तो इसको मिलाने का सबसे पहले प्रयास कीजिए। ये मिला रहे हैं भाई, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो मान लीजिए कि मिल गया यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने पर इसको एंगल बाई सेक्टर जो किया था, बाह्य कोण एंगल बाई सेक्टर किया था, उसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे मिल गया है। तो इसका जो कोण होगा, ये वाला कोण का क्या होगा, सॉरी ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो ये हमारा थीटा बाई 2 हो गया, ये हमारा थीटा बाई 2 हो गया। ये क्या है हमारा, ये वाला त्रिभुज का क्या है, बहिष कोण है, यानी कि एक्सटेरियर एंगल है, एक्सटेरियर एंगल है यानी कि बाहरी कोण है, बाहरी कोण है। तो बाहरी कोण किसको बोलेंगे, दो आंतरिक, इसके अपोजिट वाला दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो हमारा 60 है। तो एक तो मिल गया थीटा बाई 2, एक तो थीटा बाई 2 मिल गया है, लेकिन ये वाला अगर एंगल मिल जाएगा तो हमारा ये जो एंगल होगा ये दोनों का योगफल के बराबर होगा। थोड़ा सा सोचिए, इसके पहले वाले में बताए थे कि हमारा जो बहिष कोण होगा दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा, जो हमारा बहिष कोण होगा। तो ये हमारा त्रिभुज के लिए बहिष कोण हो गया, ये त्रिभुज के लिए बहिष कोण हो गया। तो बहिष कोण हो गया तो दो आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होगा। तो एक कोण हमको दे दिया गया है थीटा बाई 2, एक कोण थीटा बाई 2 दे दिया गया है। तो अगला क्या होगा, अगला देखिए एक
और कॉन्सेप्ट है कि शीर्षाभिमुख कोण से एक कोण बराबर होता है भाई। अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये हमारा अल्फा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पे देखिए क्रॉस का काम कर रहा है, तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होगा, ये थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा होगा। किसके माध्यम से हुआ है, तो शीर्षाभिमुख कोण से हुआ है बराबर। जब हमारा क्रॉस रहे तो ऊपर वाला अगर 30 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 30 होगा। ये किस कोण से होता है, शीर्षाभिमुख कोण से होता है। ये हमारा थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब बताइए ये हमारा बहिष्ठ कोण है, तो बहिष्ठ कोण कितना आ गया, बहिष्ठ कोण हमारा 60 है, तो 60 किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 और प्लस थीटा के, तो थीटा और थीटा बाई 2 हो गया, तो 60 बराबर हो गया 2 थीटा 3 थीटा हो गया, 3 थीटा बटा 2। अब 60 में 2 से गुना करेंगे तो 3 थीटा बराबर 120 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो गया मेरे भाई, 40 डिग्री हो गया। देखिए कितना कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़ा सा है सोचने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा। सोचने का तरीका बदलने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना है कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे रुका हुआ है और ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ाने से कुछ ना कुछ तो तरीका मालूम ही चलेगा, तो यहाँ थीटा है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो गया। ये हमारा बहिष्ठ कोण है 60 डिग्री, तो इसको यूज करेंगे ना, इसको यूज करेंगे कि 60 डिग्री दिया है तो किस लिए दिया है, तो हमारा आंतरिक कोण का योगफल के बराबर दिया है, तो आंतरिक कोण का योगफल के बराबर दिया है, थीटा और थीटा बाई 2 का योग कर दिया तो 60 आ गया और थीटा का मान ही पूछ रहा था। तो ये वाला आपको प्रॉपर्टीज याद करना भाई। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, डायरेक्ट देता है भाई, डायरेक्ट देता है कि 21 है, ये हमारा 60 है, सॉरी ये हमारा 30 है, ये हमारा 80 है, और कह देगा ना, कह देगा किसको बढ़ाया जाता है, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जब मिलता है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 30 है, ये 80 है, तो 8 3 11 110 डिग्री हो गया, तो हमारा कितना होगा 70 डिग्री, तो ये हमारा कितना होगा, तो 70 बटा 2 हो जाएगा, यानी कितना डिग्री 35 डिग्री। ये एकदम डायरेक्ट रूप से ऐसे देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने के लिए, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा सोचने के लिए, आपको तरीका बदलने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आप कैसे सोच सकते हैं। जब हमारा अधूरा फिगर आएगा तो उसको पूरा करके कैसे बना सकते हैं भाई। ये हमारा प्रॉपर्टीज 3 हुआ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।